नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल को उबारने में लगे सीएम सुक्खू, एसडीएम व एडीएम की सुरक्षा में की कटौती। हिमाचल प्रदेश की खराब वित्तीय हालत को सुधारने के लिए सरकार ने अनावश्यक खर्च कम करने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार ने सभी एसडीएम व एडीएम के साथ लगाए गए निजी सुरक्षा अधिकारी यानी पीएसओ हटा दिए हैं। प्रदेश में 72 उपमंडल है और अधिकांश एसडीएम के पास पीएसओ हैं। मुख्यमंत्री के बेड़े से भी पुलिस वाहन हटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वीआईपी मूवमेंट के दौरान अनावश्यक तौर पर उपयोग होने वाले वाहनों की संख्या घटाने का निर्देश दिया है। सामान्य प्रशासन और पुलिस को वाहनों की संख्या कम करने के लिए कहा है। देखने में आया है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान शहर में पुलिस सुरक्षा में लगे वाहनों को भेजा जाता है। अब पुलिस विभाग की ओर से भी अनावश्यक वाहन नहीं भेजे जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग भी ऐसा ही करेगा। पिछले एक दशक के दौरान वीआईपी कल्चर बढ़ा है और पुलिस बल और वाहनों का अतिरिक्त उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मंगलवार को कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को अभूतपूर्व ऋण देने के लिए याद किया जा रहा है। विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम को समझना होगा कि जो 75,000 करोड़ रुपए का ऋण, 11,000 करोड़ की देनदारियां और 5,000 करोड़ रुपए के नए शिक्षण संस्थान खोलकर वित्तीय भार छोड़ा है, उसका समाधान क्या है। सीएम ने कहा कि आलोचना नहीं, भाजपा ऋण कम करने का रास्ता बताएं। विपक्ष विरोध करे, लेकिन यह बताना होगा कि इस सब के लिए पैसा कहां से आएगा। अगर आज प्रदेश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो उसका मुख्य कारण पूर्व भाजपा सरकार है। पर्यटन को 1311.20 करोड़ रुपए से लगेंगे पंख, सीएम सुक्खू ने किए कई ऐलान। एशियन विकास बैंक ने प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना विकसित करने के लिए 1311.20 करोड़ रुपए की परियोजना को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान करने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इससे पर्यटक को पंख लगेंगे। इसमें नई एडीबी परियोजना की ट्रेंच 1 की उप परियोजनाएं शामिल है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना विकसित करने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने, इसके विपणन व प्रचार प्रसार तथा पर्यटन विकास में स्थानीय समुदायों की क्षमता निर्माण के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली जैसे पर्यटक स्थलों पर यातायात दबाव कम करने एवं पर्यटकों को मनभावन हिमाचल में अधिक से अधिक समय तक ठहराव के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार साहसिक, धार्मिक, ग्रामीण एवं सप्ताहांत पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर हवाई सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में योजनाबद्ध कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के पारंपरिक व्यंजनों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य एवं सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। SIHM धर्मशाला विद्यार्थियों को देगा जेएनयू की डिग्री। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डिग्री हासिल करने का सपना अब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खनियारा पूरा करेगा। इसके लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 60 अभ्यर्थियों का एक बैच बैठेगा। इसमें प्रवेश परीक्षा के जरिए अभ्यर्थियों को दाखिला मिलेगा। होटल मैनेजमेंट करने वाले विद्यार्थियों को लाभ होगा। जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते खनियारा में चल रहे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अब जेएनयू की डिग्री प्रदान करेगा। NCHM में खनियारा में पढ़ाए जा रहे होटल मैनेजमेंट में विभिन्न प्रकार के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में डिग्री प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और NCMH के बीच हुआ है। ये समझौता ज्ञापन के माध्यम से NCHMCT में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को NCHM की ओर से जेएनयू में मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान की जाएगी, जो उन्हें देश विदेश में बेहतर शिक्षा के साथ साथ छात्रवृत्ति और शिक्षा ऋण की सहूलियत भी देगी। यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू होगी। SIHM धर्मशाला के विभागाध्यक्ष राजन शर्मा ने बताया कि नई दिल्ली में 23 फरवरी को जेएनयू के साथ एक समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। इस दौरान भारत सरकार के पर्यटन मंत्री श्री कृष्ण रेड्डी, पर्यटन सचिव अरविंद सिंह, जेएनयू की वीसी प्रोफेसर शांति श्री पंडित, NCHMCT के CEO ज्ञान भूषण आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी खनियारा स्थित SIHM के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। अब वॉक इन इंटरव्यू से मेडिकल कॉलेजों में होगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती।
हिमाचल प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों चंबा, हमीरपुर, नेरचौक और नाहन में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती होगी। इसे लेकर प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती करने का आदेश दिए हैं। यह नियुक्तियां वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होंगी। योग्यता के आधार पर इनकी तैनाती की जानी है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, IGMC शिमला और टांडा की अपेक्षा इन चारों मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कमी चल रही है। प्रदेश सरकार की ओर से इन पदों को भरने के लिए पहल की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो 30 से 36 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जानी है। इन मेडिकल कॉलेजों में गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजिस्ट के पदों को भरा जाना है। इन पदों के भरे जाने से जहां IGMC और टांडा मेडिकल कॉलेज पर मरीजों का कम भार पड़ेगा, वहीं मरीजों को भी नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। गौर हो कि इन मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने के लिए इनमें मशीनरी और उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। पहले की अपेक्षा बेड की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में इन कॉलेजों में अध्यापन, चिकित्सा स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती भी की जानी है। स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जानी है। इसे लेकर प्रधानाचार्य को वॉक इन इंटरव्यू करने के निर्देश दिए गए हैं। बाहरी राज्यों में सेवाएं देना पसंद करते हैं विशेषज्ञ। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि विशेषज्ञ डॉक्टर हिमाचल की अपेक्षा बाहरी राज्यों में सेवाएं देना पसंद करते हैं। इसका कारण बाहरी राज्यों में ज्यादा पैकेज मिलना बताया जा रहा है। वहीं कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सेवानिवृत्ति के बाद अपना काम शुरू कर देते हैं। ऐसे में यह डॉक्टर सरकारी क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएं देना पसंद नहीं करते हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने रोजगार तो दूर, रोजगार की उम्मीद भी खत्म कर दी। अनुराग ठाकुर। केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को बिलासपुर जिला पहुंचे। अनुराग ठाकुर सुबह पहले विश्राम गृह घुमारवीं रुके और यहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी व अधिकारियों को इन समस्याओं के निवारण के आदेश दिए। लंबे अंतराल के बाद घुमारवीं में लोगों की समस्याएं सुनने पहुंचे अनुराग ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार हमेशा कार्य करती रहेगी। अनुराग ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार द्वारा बंद किए गए कार्यालयों के बारे में कहा कि संस्थानों में सुधार हो सकता है, लेकिन कार्यालय बंद करना गलत है। रोजगार देने की बात तो दूर की है, रोजगार के साधन भी बंद करने का काम भी सरकार ने आते ही कर दिया है ताकि लोगों की उम्मीद ही खत्म हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि कुछ चुनावों से पहले लाखों रोजगार देने की बात कांग्रेस करती थी, लेकिन लाखों रोजगार तो छोड़िए, 3 महीने सरकार बने हो रहे हैं लेकिन 3 नौकरियां भी सरकार दे नहीं पाई। आप पर निशाना साधते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बना रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार के चलते जेल में बंद है। दिल्ली में सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से जेल में बंद है। अब दूसरे शराब मंत्री जेल में हैं। इन्हें आम आदमी पार्टी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने की बातें करती थी और पद्मश्री देने की तैयारी थी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मापदंड ऐसे हैं कि जो सबसे बड़ा घोटाला करे उसे सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए। आम आदमी पार्टी ने शहीद भगत सिंह व अन्य शहीदों को अपमानित करने का काम किया है। पंजाब व दिल्ली में इनकी 11 लोग जेल में हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी को स्वास्थ्य, शराब, जमीन घोटालों की पार्टी करार दिया। बता दें कि इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग, बिलासपुर में सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल, जिलाध्यक्ष स्वतंत्र सांख्यान, भाजपा मंडल अध्यक्ष घुमारवीं सुरेश ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे। हिमाचल में सड़क हादसा, कुल्लू से शिमला जा रही परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त, 14 यात्री थे सवार। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुल्लू से शिमला जा रही परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह हादसा नगवाई में हुआ है। पता चला है कि बस में 14 यात्री मौजूद थे। बता दें कि इस सड़क हादसे में 4 लोगों को चोट लगी है और बाकी 4 लोगों को मामूली रूप से चोट आई है। जानकारी के अनुसार हिमाचल पथ परिवहन निगम कुल्लू डिपो की बस सुबह नागवाई के पास हादसे का शिकार हो गई। बस सुबह कुल्लू से शिमला जा रही थी। हादसे के समय बस में 14 सवारियां थी। इनमें परिचालक को चोट लगी है, बाकी मामूली रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि कुल्लू से शिमला जाने वाली यह बस नॉन स्टॉप हैम बस जब 4 लेन पर नगवाई से गुजर रही थी तो वहां मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां 10 मीटर की दूरी पर 2 मोड़ हैं। चालक ने एक मोड़ तो काट लिया, लेकिन दूसरे को काटते वक्त बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं सुबह शहर को निकले लोगों ने बस में फंसी सवारियों को और परिचालक को निकाला। परिचालक को चोट अधिक लगने के कारण उसे नगवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि सवारियों को आंशिक चोट होने के कारण घर भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस हादसों के कारणों की जांच कर रही है।
कसोल में नियमों के विपरीत चलाए जा रहे 8 होटल व कैंपिंग साइट नोटिस जारी। कुल्लू जिला प्रशासन कुल्लू की जांच कमेटी ने मणिकरण घाटी के होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट व कैंपिंग साइट का निरीक्षण फिर शुरू कर दिया है। पहले चरण में कसोल में होटलों व कैंपिंग साइट का निरीक्षण किया गया। 8 होटल व कैंपिंग साइट में कमियां पाई गई। कुछ होटल संचालकों ने अनुमति 5 कमरे के लिए जबकि 8 कमरे बना लिए। कुछ होटल संचालकों के पास अनुमति नहीं है। कुछ लोगों ने अवैध रूप से कैंपिंग साइट का निर्माण किया है। नगर नियोजन विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने पर इन होटल व कैंपिंग साइट के संचालकों को नोटिस जारी किए हैं। इससे मणिकरण घाटी के होटल, होम स्टे व कैंपिंग साइट संचालकों में हड़कंप मच गया है। कसोल में टीसीपी प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड व पर्यटन विभाग के नियमों को ताक पर रखकर होटल व कैंपिंग साइट को चलाया जा रहा है। पहले चरण में कसोल और इसके बाद मणिकरण, रसोल, छलाल, तोश, तुलगा, कटागला, खीरगंगा सहित पूरी मणिकरण घाटी के होटलों में जांच की जाएगी। कमियां पाए जाने पर होटल, होम स्टे, रेस्टोरेंट व कैंपिंग साइट संचालकों पर कार्रवाई होगी। राजधानी शिमला में रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत दिलाने के लिए शिमला पुलिस की तैयारियों की पहली परीक्षा बुधवार को हुई। बुधवार से शिमला में सभी निजी स्कूल खुल गए। शहर में स्कूली वाहनों के चलने से ट्रैफिक जाम की संभावना बढ़ जाएगी। पुलिस टीम 15 दिन से सड़क पर उतरकर जाम से राहत दिलाने के लिए काम कर रही है। पुलिस का प्रयास है कि सड़कों पर ट्रैफिक जाम न लगने दिया जाए। इसके लिए ट्रैफिक विंग में अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। कुछ ऐसे स्थान है जहां पर पुलिस जवान न होने के कारण यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते जाम लगता था, वहां पर भी अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस के अधिकारी, थाने व चौकी का स्टाफ भी सुबह के समय यातायात व्यवस्था दिखेगा। पुलिस ने शहर में आइडल पार्किंग के चालान काटे हैं। काट रोड पर दोनों तरफ लोगों के वाहन पार्क रहते हैं। ऐसे में उन्हें पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वे यहाँ पर वाहन पार्क ना करें। पुलिस की चेतावनी के बावजूद सड़क के किनारे वाहन पार्क करने वाले के खिलाफ पुलिस चालान करेगी। स्कूलों के बाहर भी वाहन खड़े नहीं होने दिए जाएंगे। एसपी संजीव गांधी खुद यातायात व्यवस्था की निगरानी रख रहे हैं। वो रोजाना शहर में सुबह व शाम के समय यातायात व्यवस्था देख रहे हैं। इसमें जो खामी नजर आती है उसे तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए जाते हैं। $585 मेगावाट की 25 बिजली परियोजनाओं के आवंटन की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में 525 मेगावाट की 25 बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। रावी, व्यास, चिनाब और सतलुज नदी समेत कई खड्डों को बिजली उत्पादन के लिए चिन्हित किया गया है। ऊर्जा निदेशालय ने बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर आधार पर इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये जल विद्युत परियोजनाएं 5 से 205 मेगावाट क्षमता तक की हैं। 18 अप्रैल को इन परियोजनाओं को आवंटित किया जाएगा। इन 25 बिजली परियोजनाओं से संबंधित कई औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए नए संस्थानों का चयन किया है। चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर जिला में इन 25 बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है। सबसे बड़ी 205 मेगावाट क्षमता की परियोजना रोपा स्टेज 2 और 3 है। इसका निर्माण किन्नौर जिला की रोपा नदी पर होना है। 20 मार्च से इन बिजली परियोजनाओं के लिए टेंडर दस्तावेज बिकना शुरू होंगे। 18 अप्रैल को दोपहर 1 बजे तक दस्तावेज जमा होंगे। इसी दिन दोपहर बाद टेंडर आवंटित होंगे। ऊर्जा निदेशालय बीते कई माह से इन परियोजनाओं को आवंटित करने में जुटा हुआ है। बल्क ड्रग पार्क, 19 नामी दवा कंपनियां करेंगी निवेश, बेहतर रोजगार भी पाएंगे प्रदेशवासी। हरोली उपमंडल के पोलिया बीच में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्र सरकार की ओर से 225 करोड़ की राशि की पहली किस्त के बाद इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में प्रदेशवासियों के लिए बड़े रोजगार के संसाधनों पर भी मोहर लगी है। बल्क ड्रग पार्क में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल कर चुकी नामी 19 दवा कंपनियां निवेश करेंगी। इन कंपनियों में जिला ऊना के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही प्रदेश भर के युवाओं को भी बड़े स्तर पर रोजगार मुहैया होगा। आने वाले समय में इन कंपनियों का डेरा पोलिया बीच के बल्क ड्रग पार्क में देखने को मिलेगा। प्रमुख कंपनियों में डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, एक्मे फार्मुलेशन, डॉक्टर मॉर्फिन, आंध्रा ऑर्गेनिक लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल्स, हेट्रो ड्रग, कॉर्ड बायोटेक, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल जैसी 19 नामी कंपनियां सानी बल्क ड्रग पार्क में निवेश करेंगी। उद्योग विभाग की ओर से तैयार की गई डीपीआर में इन सभी कंपनियों का निवेशक के तौर पर जिक्र भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।